तो प्यारे साथियों, आज हम लोग इस करंट अफेयर के सेशन में 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। साथ में बहुत सारी चीज़ें हम स्टैटिक तरीके से स्टैटिक के रूप में भी डिस्कस करेंगे। ये क्लास आप लोगों के लिए जुडिशरी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण क्लास है। यानी इस क्लास से करके आप कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम बहुत आसानी से कर सकते हैं, जितना मैं करा रहा हूँ। बशर्ते आप लोगों को ये क्लास और इसके जो नोट्स हैं, मतलब जो मैं लिखवाता हूँ, साथ के साथ आप लोगों को प्लीज़ फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बार क्लास में सारे बच्चे जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, एक बार जय भारत टाइप कर दीजिएगा सारे बच्चे, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो हम लोग देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका सही आंसर आप लोगों को पता चली गया होगा, बहुत सारे बच्चे बता चुके हैं। वो है आप लोगों का 24 जनवरी। ठीक है। और 24 जनवरी को एक दिवस और मनाते हैं, उस वो है यूपी दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस। ये भी आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। 15 जनवरी को कौन सा मनाते हैं हम लोग? आर्मी डे। 12 जनवरी को यूथ डे। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। ये कई बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा चुका हूं। फटाफट से एक बार जनवरी मंथ के सारे दिवस देख लेते हैं। 1 जनवरी को परिवार दिवस, परिवार दिवस। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। 12 को आप लोगों का यूथ डे, युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के इस पर। 15 को आर्मी डे, आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे। आपका 23 जनवरी को मैंने बताया था पराक्रम सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म तिथि पर। 24 को अभी 2 दिवस आपको बताए हैं, एक बालिका दिवस और एक आप लोगों का हो गया यूपी दिवस। इसके साथ साथ 25 जनवरी जो आप लोगों की आज है, 25 जनवरी, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज है 2 दिवस आज है, एक है मतदाता दिवस और एक है आप लोगों का अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म तिथि पर सुशासन दिवस, सुशासन। ठीक है। और आप लोगों का 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग, गांधी जी की मृत्यु के उपलक्ष्य में। याद हो गया सभी को? ये मैं कई बार क्लास में आप लोगों को प्यारे बच्चों करा चुका हूं। और आप मुझे क्लास के लास्ट में याद दिलवा देना एक बार प्लीज। स्वशासन दिवस और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही ये एमसीक्यू कंप्लीट हो, प्लीज मुझे बता देना आप सारे बच्चे। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर है 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, फटाफट से देखेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना की घोषणा करी है? ठीक है, विच स्कीम हैज बीन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी टू प्रोवाइड रूफटॉप सोलर एनर्जी सिस्टम टू 1 करोड़ फैमिलीज। तो ये हमें बताना है, इसका नाम आप लोगों के सामने आ ही गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी डेट भी आप लोग बताइए मुझे, इसकी डेट भी आप लोग बताएंगे। देखो, इसकी डेट है 23 जनवरी। आंसर इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। और डेट याद रखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि डेट बहुत आती है। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, राम मंदिर के उद्घाटन से अगले दिन को ही इसका जो है वो शुभारंभ कर दिया गया है। ये आप जो है याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या करा है? 1 करोड़, 1 करोड़ क्या करेंगे? सोलर पैनल लगाए जाएंगे छतों के ऊपर, सोलर ऊर्जा। ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। और सोलर एनर्जी कैसी एनर्जी है? रेन्यूएबल एनर्जी, ये भी नवीनकरणीय ऊर्जा, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो क्या है? जो आपका सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा वो किसको कन्वर्ट करती है? सौर ऊर्जा किसको किससे कन्वर्ट करती है? बताइए जल्दी से। सोलर, जो सोलर पैनल है, सॉरी सौर ऊर्जा, सॉरी एक मिनट, सोलर पैनल, सोलर पैनल किसको कन्वर्ट करते हैं? तो लिख लेंगे, सोलर एनर्जी लेते हैं, सौर ऊर्जा को किस में कर रहे हैं? या तो हीट में या फिर लाइट में।
ठीक है, ये भी आप लोग जो है नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चाहो तो यहाँ पे लिख लेंगे इलेक्ट्रिक। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रयासों से, किसके प्रयासों से, इंडिया के प्रयासों से, एक जो है आप लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन और करा देता हूं फटाफट से। और वो है क्या, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। जैसे ये पृथ्वी है आपकी, ये अर्थ हो गई, ठीक है, तो इस अर्थ में एक तो हो गया इक्वेटर, ऊपर होगी कर्क रेखा, और नीचे हो गई आपकी मकर रेखा। ठीक है, तो हमारा जो पृथ्वी का जो सूरज है, जो हमारा सन है, ये सन मान लीजिएगा, ये सन है, पृथ्वी इसकी ओर चारों ओर रोटेट हो रही है। तो सूर्य की किरणें हमेशा, जो सन की किरणें होती हैं वो हमेशा इसके बीच ही लाई करेंगी, यहीं पर लाई करेंगी, मतलब कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाएगी, मकर रेखा से नीचे नहीं जाएंगी। तो इन दो देश, इन दो, इन इन इसके और इसके बीच में जो भी कंट्री हैं, जो भी कंट्री हैं, इन कंट्रियों ने क्या बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, क्या, जिसका नाम क्या है, आईएसए। आईएसए की फुल फॉर्म क्या है भाई, आईएसए की फुल फॉर्म बताइए क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ये बना है, और ये कब बना था, 2015 में। और इसका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसका पूछा जाता है हेडक्वार्टर। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम, हरियाणा में। कहां पर, हरियाणा, गुरुग्राम, भारत में। ठीक है, इसके मेंबर मुझे बताइए कितने हैं टोटल, अभी टोटल मेंबर बताइए, कौन बताएगा। और इसके अजय माथुर, आप लोग नोट करेंगे, अजय माथुर इसके कौन है अभी, चेयरमैन साहब। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सोलर एनर्जी के यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देना, उसकी उपयोगिता को महत्व देना इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि सूरज से निकलने वाली किरणों के माध्यम से, उसकी ऊर्जा के माध्यम से हम सोलर पैनल के माध्यम से एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। ये आप लोग जो है याद करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहीं पे नोट कर लेना, अभी इसका 95वां देश बना है मेंबर, लेटेस्ट जनवरी 2023 में, तो वो बना है चिली। कौन सा बना है, चिली। और चिली की राजधानी भी कई बार एग्जाम में आती है प्यारे बच्चों, वो कौन सी है, सेंटियागो, सेंटियागो, सेंटियागो इसकी राजधानी है। बात क्लियर हो गया सभी में, क्लियर हो गया, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे बता दीजिएगा किसी को कोई दिक्कत है हो तो। यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। किसी ने कहा है सर 25 दिसंबर, ओ हो, एक सेकंड यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। जो मैंने आपको दिवस कराए थे ना, अभी अभी जो दिवस कराए थे ना, उसमें 25, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है वहां पे ना, वोटर डे आएगा आप लोगों को, मतदाता दिवस, मतदाता दिवस और पर्यटन डे, ये आपके 25 जनवरी को होते हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्वशासन दिवस है ना, स्वशासन दिवस, वो 25 दिसंबर होगा। ये मतलब ये जल्दबाजी में गड़बड़ से निकल गया, तो इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा, हाल ही में भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी के चेयरमैन कौन है अभी, चीफ कौन है, मनोज पांडे, ने दूसरा संयुक्त अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज, कौन सी, साइक्लोन, किसके साथ में, विद किसके, साइक्लोन नाम का किसके साथ में जो है वो प्रारंभ किया है, किसके साथ, ये साथ 7 वाला नहीं है, ये साथ है, ठीक है, साथ जो है वो प्रारंभ किया है। बताइए जल्दी से, कौन बताएगा बच्चा इसको फटाफट से, तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो है किसके, ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। और मिस्र की राजधानी क्या है भाई, इसकी राजधानी है काहिरा। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इसके राष्ट्रपति लिख लेंगे आप लोग, लिख लेंगे अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, और यहाँ पर क्या, अजूबों में 7 पिरामिड, 7 पिरामिड भी यहाँ पर है। इसकी मुख्य नदी कौन सी है, मिस्र की नदी, लिख लेंगे नील नदी, नाइल नदी इसको बोलते हैं, नील नदी भी आपकी मिस्र से निकलती है। और एक यहाँ पर मरुस्थल का नाम और बताइए मिस्र के फटाफट से,
कौन बताएगा? एपीओ में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है आपकी, तो मिस्र में एक डिजर्ट भी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब ये साइक्लोन क्या है? ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन से नंबर की है? दूसरे नंबर की है प्यारे बच्चों। तो हम अब क्या करेंगे, पहले तो इन देशों के राष्ट्रपतियों के नाम जान लेते हैं। ब्रिटेन के पीएम कौन है? आपके ऋषि सुनक, ऋषि सुनक है। और इसके साथ हमारी ब्रिटेन के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? ब्रिटेन के साथ हमारी दो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, एक होती है अजय वॉरियर, अजय वॉरियर आप लोग याद रखेंगे, और एक होती है आप लोगों की, अगर हम बात करें तो एक होती है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास आपके यूएसए के साथ भी होती है और इसके साथ भी होती है। अजय वॉरियर आप लोग लिख लेंगे। भारत और ब्रिटेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक लिखेंगे कोंकण, कोंकण, भारत और ब्रिटेन के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो होती है, ठीक है। बात क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे। इसके बाद है जापान। अब जापान के साथ, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं फोमियो किस्दा। कौन है? फोमियो, फोमियो किस्दा, किशिदा, ठीक है। और जापान के साथ में जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, एक तो मैंने आप लोगों को क्वाड के साथ बताया था, क्वाड। तो क्वाड के साथ एक होती है मालाबार। कौन सी होती है? मालाबार। तो मालाबार में जापान भी शामिल है। हालांकि मालाबार में 4 देश और हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया भारत, एक हो गया जापान, एक हो गया आपका आपका यूके, और एक हो गया यूएसए, ठीक है। एक है जीमैक्स, आप लोग याद रखेंगे नाम। क्या नाम है? जीमैक्स, JIMEX। भारत और जापान के बीच में ये भी जो है मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोगों को मिलेगी। एक है सैन्य मैत्री। कौन है? कौन सी है? यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सैन्य मैत्री। सैन्य मैत्री भी किसके साथ होती है? आप लोगों के जापान के साथ होती है। ये भी प्लीज आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। और एक कौन सी है? एक है आप लोगों की धर्म गार्जियन या वीर गार्जियन। ये भी आप लोग लिख लेना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, धर्म या फिर वीर, और बाद में इनके नाम के आगे लगा लेना गार्जियन। ये भी किसके बीच में होती है? भारत और जापान के बीच में होती है, ठीक है। बात क्लियर है? जापान की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? जापान की राजधानी है टोक्यो। और टोक्यो में 2020 के ओलंपिक हुए 2021 में, और इसमें भारत को स्थान था 48वां, 48। और यहाँ का शुभांकर क्या था? मिराई तोबा, मिराई तोबा। बात क्लियर होगी सभी को? भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने भी जीता। बात क्लियर है? जापान में अगर हम बात करें तो जापान जो है मेन तौर पर 4 बड़े आइलैंड से मिलकर बना है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर 2 डेट याद रखनी जो कई बार एग्जाम में आती हैं। एक डेट है जापान की, आप लोग याद रखेंगे, वो कौन सी है? एक रखेंगे 6 अगस्त और एक रखेंगे 9 अगस्त। दोनों का ईयर सेम है, 1945, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। 6 अगस्त को हिरोशिमा, हिरोशिमा, और 9 अगस्त को नागासाकी, ये बम गिराए गए थे। ये डेट एग्जाम में आ जाती हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। और इसको याद कराने का तरीका मैं बता देता हूँ। हिरोशिमा की स्पेलिंग H से स्टार्ट हो रही है, नागासाकी की N से। अल्फाबेट ऑर्डर में पहले कौन सा आ रहा है? H आ रहा है, तो पहले डेट कौन सी आ रही है? 6। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होगा आपके किसी भी परीक्षा में। बात क्लियर होगी सभी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बार मेरे साथ सारे बच्चे रिवाइज करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज। तो चाइना के साथ कौन सी है? हैंड इन हैंड। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट। सूर्य किरण भारत नेपाल। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। एक्वेरियन और एकता ये होती है आपके मालदीव के साथ। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोइजू साहब। भारत मालदीव के बीच में कौन सा चैनल बनता है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। बात क्लियर होगी सभी को? याद हो रहा है सभी को? गरुण शक्ति किसके साथ है आपके? तो वो होता है इंडोनेशिया। वरुण, वरुण और अरुण जो होते हैं वो फ्रांस के साथ में होते हैं। इंद्र किसके साथ है? भारत और रूस के साथ में। बात क्लियर हो गया? याद हो गए सारे? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है?
ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन है ये, क्या है भारत रत्न, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई और भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था, ये मैं अभी आप लोगों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो एक बार देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर कौन है भाई, तो ये क्या है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं आपके किसके, फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार। ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर होगी बात सभी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी भारत रत्न की, तो भारत रत्न की स्थापना, जो भारत रत्न है इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और आप मुझे बताइए, 3 लोगों को दिया गया था। कौन बच्चा बताएगा, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, 3 लोग कौन कौन थे जिन्हें भारत रत्न सबसे शुरू में दिया गया था, यानी 1954 में दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन तीनों नामों बताना है। और अच्छा, एक नाम और ये भी बताना है आप लोगों को, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला हो और भारत का भी मिला हो, जल्दी से बताइए फटाफट से। ठीक है, तो इसमें 3 लोगों का नाम आप लोग लिखेंगे जिन्हें मिला है। कौन था, राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन, ठीक है, और आप लोगों को याद करेंगे तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन 3 लोगों को क्या मिला है, 3 लोगों को क्या मिला था, याद रखेंगे, 3 लोगों को प्यारे बच्चों क्या मिला है, भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, निशान पाकिस्तान, ये दोनों अवार्ड एक व्यक्ति को दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 लोगों के और याद करा देता हूँ। एक लिखेंगे, एक बताओ भाई, एक है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, इन्हें कब मिला भारत रत्न, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। और एक अभी लता मंगेशकर की डेथ हुई है, लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर, इनको कब मिला है, इन दोनों के ईयर बताइए जल्दी से। नेल्सन मंडेला बताइए फटाफट से, और लता मंगेशकर जी का बताइए। नेल्सन मंडेला को मिला था 1990 को, कब मिला है, 1990। और लता मंगेशकर जी को कब मिला है, कौन बता, ये साथ के साथ सारे फैक्ट नोट कर लो, क्योंकि भारत रत्न चर्चाओं में है, तो चर्चाओं में तो किसी का भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और लता मंगेशकर जी को 2001 में, ये भाई 2022 कौन बता रहे हैं, 2022 नहीं है, 2001। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है, तो देखो हम लोगों ने भारत रत्न के साथ कितने सारे टॉपिक हम लोगों ने करे हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं फटाफट से, हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं। और किसी को अगर पूछना है तो मुझे बता दीजिएगा फटाफट से, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, समझ में आ रहा है सभी को, किसी को कुछ पूछना है, सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को। तो देखिएगा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फिर से कि 2024 का भारत रत्न जो मिला है वो मिला है आप लोगों का कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। इसके साथ साथ भारत रत्न में अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत स्वतंत्र भारत में 1954 से हुई और सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया, श्री राजगोपालाचारी को जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो पहले उपराष्ट्रपति बने भारत के, और चंद्रशेखर वेंकट रमन रमन जो हैं जो भारत के वैज्ञानिक थे। अगर हम ऐसे व्यक्ति की बात करें जिसे भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान वो मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और नेल्सन मंडेला जो फॉर्मर राष्ट्रपति हैं साउथ अफ्रीका के, जिन्हें अफ्रीकन गांधी कहा जाता है, उन्हें 1990 में 1990 में क्या मिला था, उन्हें मिला था भारत रत्न। और लता मंगेशकर जी जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत का ये सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है। तो ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बन जाएगा। इसके साथ हम लोग अब डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे हाल ही में सौर्य उपग्रह किसने लॉन्च किया है? बताइए आप लोग फटाफट से मुझे बताएंगे, सौर्य उपग्रह किसने लॉन्च किया है? ये आपका इंपॉर्टेंट है। देश का नाम बताना है, मिस्र है, ईरान है, तुर्की है, इजराइल है। तो ये आप लोगों को बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका इसका अगर हम बात करें राइट आंसर है आप लोगों का ईरान। और ईरान की कैपिटल क्या है? वो है तेहरान। ईरान ने क्या लॉन्च करा है? सूर्या सैटेलाइट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये अगर हम बात करें तो ये किसके हैं? ये स्पेस की रिसर्च करने के लिए हैं। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, किसकी? स्पेस में रिसर्च करने के लिए ये जो है जाने वाला है, ठीक है, अंतरिक्ष में रिसर्च करेगा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अगर हम बात करें, देखो इसमें कुछ नाम आए, मिस्र के बारे में तो कई बार मैं बता चुका हूं। तुर्की के साथ हम लोगों ने, तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी बताइए, बताइए। इस्तांबुल। तुर्की की कैपिटल है इस्तांबुल। और तुर्की के साथ हम लोगों ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन का नाम क्या था? दोस्त, ठीक है। एक हम लोगों ने इजराइल को पढ़ा। इजराइल की राजधानी अगर हम जेरूसलम कहें तो यहां पर इसके साथ ऑपरेशन चला था आप लोगों का अजय, ठीक है। ये साथ के साथ आप लोग जो है नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे, कई कई बार मैं आप लोगों को रिवाइज कर जा चुका हूं। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? उनका नाम है अर्दोगन। अर्दोगन करके ऐसा कुछ नाम है उनका, तुर्की के प्रेसिडेंट साहब का। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम। ईरान के राष्ट्रपति आप लोग लिख लेंगे, ईरान ईरान के लिख लेंगे आप लोग सारे बच्चे, इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी। ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? ये हैं ईरान के, ठीक है भाई, क्लियर है, याद हो रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बात क्लियर होगी सभी को? तो किसने करा है? केंद्र सरकार ने। कौन सा ऐप? बताइए आप लोग कौन सा? तो ये बहुभाषी शिक्षा का मतलब क्या है? क्या है? मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन के लिए ऐप, और उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, अनुवादनी ऐप। वेरी वेरी नोट कर लेंगे इसको। अब हम लोग शेड्यूल 8 को पढ़ेंगे, सारे बच्चे शेड्यूल 8 फटाफट से। शेड्यूल 8 को देखेंगे कितनी भाषाएं हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको कंप्लीट करेंगे, या फिर सारी शेड्यूल एक बार में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से बताएंगे जल्दी से सारे बच्चे। अब देखिए, पहले इन ऐप को देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को ई साक्षी ऐप बताया था, ये किससे रिलेटेड था? अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था मैंने, ई साक्षी ऐप। बताइए कौन बताएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये जो अनुवादनी ऐप है, ये एआई बेस्ड ऐप है, एआई बेस्ड ऐप आप लोगों का है, ठीक है। ये आप लोग नोट करेंगे, एआई बेस्ड ऐप, ठीक है। तो एआई बेस्ड ऐप हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है? इसमें इस ऐप के माध्यम से क्या है, जो आपकी मल्टी एजुकेशनल या लैंग्वेज है बहुभाषी शिक्षा के लिए, इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी लेवल से लेकर, कहां से? प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक, हायर एजुकेशन तक इसको आप लोगों को बढ़ावा मिलेगा, इसको ये कवर करने की बात करेगा। किसने लॉन्च किया है? ये क्या है आपका, किसने प्यारे बच्चों? ये क्या है? केंद्र सरकार ने। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। क्लियर हो गई बात सभी को? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 की अगर हम बात करेंगे, यानी अनुसूची 8 हमारी किस बारे में कहती है? ये कहती है भाषाओं के बारे में। और भाषा कितनी है टोटल इसमें? तो आप लोग नोट करेंगे 22 भाषाएं। मूल संविधान में जब प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी आपकी? तो 14 भाषाएं थी। ये भी आप लोग प्लीज नोट कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बताएंगे सारे बच्चे, और यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं? शेड्यूल 6 बताइए मुझे क्या है, जल्दी बताइए। शेड्यूल 6 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अनुसूची 6 बताइए फटाफट से। शेड्यूल 6 में क्या है? प्लीज सारे बच्चे बताएंगे शेड्यूल 6 में क्या है। शेड्यूल 6 में बताएंगे सारे बच्चे। क्या है? 4 राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात चली गई है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। ये भी आप लोग जो है नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7, कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ करेगा? विच कैंपेन विल बी द स्टार्टेड या विल बी लॉन्च द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस फॉर कलेक्टिव कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल इनहेरेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान को पढ़ो और जियो, हमारा संविधान हमारा सम्मान, संविधान पढ़ो और पढ़ाओ, संविधान साक्षरता अभियान। जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर इसका होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर है आप लोगों का यहाँ पर बी। इसको नोट कर लेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारा संविधान हमारा संविधान, अवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर ओनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और हमारे कानून मंत्री कौन है? अभी कानून मंत्री लिखेंगे अर्जुन राम मेघवाल। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ये हमारे क्या हैं? ये कानून मंत्री है, कानून मंत्री। ठीक है भैया, क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया है? जल्दी बताइए, क्लियर है? चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, हाल ही में सऊदी अरब के जोए अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन इज आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण। तो बताइए जल्दी से फटाफट से कौन सा सही आंसर है, बताइए इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा? आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, प्रियंका चोपड़ा या दीपिका पादुकोण? तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वो है आलिया भट्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट करेंगे, क्या है? आलिया भट्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या है? आलिया भट्ट। आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आप लोगों को 2-3 पुरस्कार और करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे यहाँ पर कुछ पुरस्कार के नाम लिखेंगे। वन्य जीव, वन्य जीव का मतलब वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पुरस्कार, संरक्षण पुरस्कार, ये किसको मिला है 2023 का? तो ये मिला है आलिया, आलिया मीर, आलिया मीर को। इस इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 आलिया मीर को। ठीक है, इसको नोट करेंगे फटाफट से। फिर लिखेंगे संगीत, संगीत कला निधि। संगीत को यहाँ पर संगीत ही लिखना है, संगीत ही लिखना है, कभी म्यूजिक लिख दो। इंग्लिश मीडियम वाले संगीत ही लिखेंगे, संगीत कला निधि अवार्ड या पुरस्कार। तो ये 2023 का ये मिला है। गायक हैं कर्नाटक के बॉम्बे, महिला हैं बॉम्बे जयश्री, बॉम्बे जयश्री को, कर्नाटक की ये गायिका है, कर्नाटक की, ये आप लोग नोट करेंगे वेरी। और आलिया मीर कहाँ की है? ये जम्मू एंड कश्मीर की है। ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के, कर्नाटक की है। इसके साथ साथ आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे फटाफट से, लिखेंगे लिखेंगे इकबाल सिंह पुरस्कार, इकबाल, इकबाल सिंह पुरस्कार
ये यूएसए में दिया जाता है। भारतीय जो ऐसे भारतीय जो यूएसए में रह रहे हैं उनको दिया जाता है इकबाल सिंह अवार्ड, ठीक है। और ये केवल वकीलों को दिया जाता है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। और ये दिया जाता है, आप लोग लिखेंगे ललिता नटराजन, ललिता नटराजन, ललिता नटराजन को, ठीक है। तो ये पुरस्कार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला था? आशा भोसले को। तो ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। 2023 का लता मंगेशकर, लता मंगेशकर 2001 में जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो ये किसे मिला है? आपका आशा भोसले को, आशा भोसले, ठीक है। तो ये भी आप लोग साथ के साथ प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ये सारे के सारे पुरस्कार। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9 आप लोगों का। एक क्वेश्चन में जनरल साइंस का डेली रख रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन के एक अलग शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा सारे बच्चे, एक अलग से शॉर्ट नोट्स, मतलब एक कॉपी अलग से बना लेना 15-20 पेज की। हर करंट अफेयर की क्लास में एक जनरल साइंस का क्वेश्चन रख रहा हूँ, एक पॉलिटी का, फिर धीरे धीरे और सब्जेक्ट को भी हम जोड़ेंगे, स्टैटिक भी जोड़ेंगे इसमें। तो ये एक जगह जनरल साइंस के अगर 100 क्वेश्चन एक साथ हो गए आपके, कोई सा भी एग्जाम दिया ना, 5 से 10 नंबर आपके इसी क्वेश्चन से जाएंगे, क्योंकि मैं लेके ऐसे चल रहा हूँ ये इस तरह से। और एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कितने कवर हो रहे हैं? तो वो 5-6 कवर हो रहे हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको नोट करेक्टली बताना है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। इसमें ऑप्शन है पीएच पैमाना, पीएच पैमाना फंक, उत्प्रेरक आपका कैटलिस्ट ये आपका बर्जिलियस, पॉजिस्ट्रॉन एडरसन, हीलियम लाकायर। तो आप मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप इसका आंसर अगर हम बात करेंगे तो फंक, फंक ने किसकी खोज की है भाई? फंक ने किसकी खोज की है? आपको पता होगा वो है विटामिन। यही आंसर इसका सही हो जाएगा आप लोगों का, विटामिन की, ठीक है। और विटामिन का भी हम लोग रिवाइज करेंगे जल्दी से अभी फटाफट से। तो और अगर हम बात करें तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, आप लोग लिखेंगे एसपी, एसपी सोरेनसन, एसपी सोरेनसन। आप लोग यहाँ पर राइट आंसर जो है वो नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भैया। किसी को दिक्कत तो नहीं? अब यहाँ पर हीलियम वर्ड आया है, तो हीलियम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। हीलियम जो है वो एरोप्लेन जितने होते हैं हमारे हवाई जहाज, हवाई जहाज के टायरों में इसको भरा जाता है, बिकॉज ये हल्की गैस है, हल्की, बहुत ही हल्की गैस है। इसको डिनोट करते हैं HE से, ये आप लोग याद रखेंगे। बात क्लियर हो गया सभी को? जो हमारे बैलून वगैरह होते हैं वो भी हीलियम गैस के ही भरे जाते हैं, जो बड़े सफारी, जंगल सफारी जिनसे की जाती है, तो वो भी हीलियम से ही भरे जाते हैं। ये भी आप लोग जो है याद कर लेंगे। क्लियर होगी बात सभी को? अब फटाफट से आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक है जनरल साइंस का। इसको हम लोग अभी के अभी जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा कि एक टॉपिक के साथ हमारे 2